आज मैं आपको सुनाती हूँ एक डरपोक पत्थर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही रहेगा। जब वह आ रहा था तो उसको रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह कहने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर ऐसे चोट करोगे तो मैं तो बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक बहुत अच्छी मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत लगेगी। यह सोचकर उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो पहले मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो। लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं, बहुत दर्द होता है। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि उस समय तुम उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तक तुम दुख उठा रहे हो। मैंने उस समय कष्ट सह लिया, इसलिए आज आराम में हूँ। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। उसके बाद जब लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते तो वह दुखी नहीं होता था। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर भी प्रसाद रखने लगे। तो दोस्तों, डरपोक पत्थर की इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि शुरुआत में कष्ट से घबराकर हम कई बार आने वाले समय को कठिन बना लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।